नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक तथा सांविधिक संस्थाओं के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग। ये एमपीपीएससी की यूनिट 10 है। इसमें हम देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आयोग पर आधारित अन्य वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? भाग 12, भाग 13, भाग 14 या भाग 15? तो संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है भाग 15। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? 301 से 307 तक के अनुच्छेद, 323 से 328, 324 से 329 या 148 से 151? तो वह अनुच्छेद कौन से हैं संविधान के जो निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं? तो हमें ये बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 324 से 329। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्न में से किसके द्वारा निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त एवं कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है? दिए गए ऑप्शन में से वह कौन है जो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकाल का निर्धारण करता है? भारतीय संविधान, भारतीय संसद, भारत के राष्ट्रपति या भारत की सरकार? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्न में से किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है? 325, 326, 327 या 328? तो इसका जो आंसर है वो है 326। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 326 अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव आयोग द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा या लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा में चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग निम्न में से किस वर्ष बना? चुनाव आयोग पहले 1 सदस्यीय आयोग था, लेकिन उसे बाद में 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया। तो ये 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? इसका जो आंसर है वो होगा 1989। ऑप्शन डी, जिसमें 1 सदस्यीय आयोग से चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि निम्न में से कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र हो जाए जब, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 62 वर्ष अधिकतम, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की उम्र। ऑप्शन पी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? 1989, 1994, 1995 या 1999? तो भारतीय संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम जो है वो पारित हुआ था वर्ष 1994 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या अन्य आयुक्तों द्वारा? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। निम्न में से कौन आम चुनाव की अधिसूचना जारी करता है? भारत का राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिमंडल द्वारा? किसके द्वारा आम चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा आम चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन विधानमंडल के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी करता है? विधानमंडल के लिए इस चुनाव की अधिसूचना जारी करना का अधिकार किसका है? राज्यपाल का, चुनाव आयोग का, राष्ट्रपति का या राज्य निर्वाचन आयोग का? तो विधानमंडल के लिए जो चुनाव की अधिसूचना जारी करता है वो होता है राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या जिसे ईवीएम भी कहा जाता है सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1981 केरल चुनाव में, 1983 तमिलनाडु के चुनाव में, 1982 केरल के चुनाव में या 1988 तमिलनाडु के चुनाव में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1982 केरल के चुनाव में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जिसमें ईवीएम का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न में से किस वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती मनाई गई है? 1999, वर्ष 2000, वर्ष 2001 या वर्ष 2002? तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो अपनी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी वो मनाई गई थी वर्ष 2001 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वीवीपीएटी का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था 2011 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में, 2014 के या 2016 के? तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्ष 2013 के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 2013। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की यदि मृत्यु हो जाती है तो उस कितने समय के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है उसके स्थान पर? 3 दिवस, 5 दिवस, 7 दिवस या 9 दिवस? तो इसका जो सही आंसर है वो है 7 दिवस। 1 सप्ताह के अंदर राजनीतिक पार्टी को अपना दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा निम्न में से किसकी सिफारिश की गई थी? राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव आयोग के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की या लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की? तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जिसमें दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? जनगणना से, निर्वाचन सुधारों से, शिक्षा सुधारों से या पेयजल समस्या से? तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, निर्वाचन सुधारों से। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख या 5.5 लाख? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो प्रतिमाह जो वेतन पाता है वो होता है 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 प्रतिमाह, ये उनका वेतन होता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को 80,000 प्रतिमाह रुपये वेतन मिलता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति को। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, जिन्हें निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं। वीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में किया गया था? त्रिपुरा, केरल, मध्य प्रदेश या नागालैंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है नागालैंड। निम्न में से कौन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे? सुकुमार सेन, वीएस रमादेवी, केवीके सुंदरम या टी स्वामीनाथन? तो भारत के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज भी रह चुके हैं? एसपी वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, आर.के. द्विवेदी या टी.एन. शेषन? तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज भी रह चुके हैं, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी? 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 51वें संविधान संशोधन द्वारा,
61वें संविधान संशोधन द्वारा या 101वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस समिति द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि मतदाता परिचय पत्र का अनिवार्य होना चाहिए? वह कौन सी समिति थी जिसके द्वारा यह अनिवार्य किया गया था या सिफारिश की गई थी कि मतदाता परिचय पत्र का मतदान डालने के लिए अनिवार्य होना आवश्यक है? गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, शेषन समिति या श्यामलाल शक्धर समिति 1981। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्यामलाल शक्धर समिति 1981, जिन्होंने ये सिफारिश की थी कि मतदाता अपने साथ मतदाता परिचय पत्र लेकर ही वोट डालें। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है या किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के बहुमत द्वारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वही प्रक्रिया के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के चुनाव में पहली बार पूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग किया गया था? वह कौन सा राज्य था जिसने अपने संपूर्ण राज्य में मतदान के दौरान ईवीएम का प्रयोग किया था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा या केरल? सर्वप्रथम किसने ईवीएम को यूज़ किया था पूरे राज्य में मतदान के लिए? तो उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोवा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 25 फरवरी या 20 मार्च? तो इसका जो आंसर है वो है 25 जनवरी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जिस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी, 26 जनवरी के एक दिन पहले। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अन्य निर्वाचन आयोग की पदावधि निम्न में से कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की उम्र या राष्ट्रपति के प्रसद पर्यंत? तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 वर्ष की कार्यकाल या 62 वर्ष की उम्र। अन्य निर्वाचन आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किसी चुनाव के कितने वर्ष के बाद उपचुनाव कराया जा सकता है? 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या किसी भी समय? तो चुनाव के बाद कितने वर्ष बाद उपचुनाव कराया जा सकता है? तो इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, या किसी भी समय कराया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा किसी भी समय। संसद द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक भारतीय नागरिक के वयस्क होने की कानूनी उम्र क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 19 वर्ष? तो संसद द्वारा दिसंबर 1989 में जो कानून बनाया गया था उसमें वयस्क होने की जो आयु बताई गई है वो बताई गई है 18 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष में किया गया था? 1989, 1990, 1991 या 1992? तो इसका जो आंसर है वो है 1989 में, जिसमें 21 वर्ष से आयु को हटाकर 18 वर्ष किया गया था। भारत में मतदान की आयु को 18 वर्ष 1989 में किया गया था। तारकुंडे समिति द्वारा तथा गोस्वामी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, चुनाव में आपराधिक तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, या चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। ऑप्शन ए। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के समान है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या जापान?
तो इसका जो आंसर है वो है ब्रिटेन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के समान है। भारत में निर्वाचन सूची निम्न में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत में निर्वाचन सूची का कार्य जो है वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी, संसद या स्थानीय प्रशासन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन सूची तैयार की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्य चुनाव आयुक्त? तो भारत में परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का जो दर्जा है उसे देने का अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए सभी चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, निर्वाचन सूचियां तैयार करने के लिए कार्य का निरीक्षण, निर्देशन या एवं नियंत्रण, या उपरोक्त सभी? तो मुझे लगता है इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। हाँ, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। रिटर्निंग अधिकारी होता है वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने में के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है। वह अधिकारी जो चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। रिटर्निंग अधिकारी वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिव का लेखा जोखा रखता है, या वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिटर्निंग अधिकारी वह अधिकारी होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम को घोषित करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1955? तो इसका आंसर है 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, संविधिक निकाय है, संविधानात्तर निकाय है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कितने समय के पहले बंद कर दिया जाता है? मतदान प्रारंभ होने के 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले या मतदान के दिन के से 48 घंटे पूर्व? तो इसका जो सही आंसर है वो है मतदान के दिन से 48 घंटे पूर्व। एक व्यक्ति कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता? 1 से अधिक, 2 से अधिक, 3 से अधिक या 4 से अधिक? तो एक व्यक्ति जो है वह अधिकतर 2 चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2 से अधिक से नहीं लड़ सकता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक में चुनाव नहीं लड़ सकता। संसद के सदस्यों के अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के चुनाव आयोग के परामर्श पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, चुनाव आयोग के परामर्श पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा या चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा? तो इसका आंसर है चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? 229, 327, 328 या 329? तो इसका आंसर है 329, जिसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का प्रावधान दिया गया है भारत के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 329 में। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बनाने के लिए सिफारिश निम्न में से किस समिति द्वारा की गई थी? गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत समिति या संथानम समिति? तो निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बनाने के लिए जो सिफारिश की गई थी वो की गई थी तारकुंडे समिति द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तारकुंडे समिति का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? 1974,
1975, 1976 या 1977। तो तारकुंडे जो समिति थी वो बनाई गई थी 1974 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चिन्हों को आवंटित करना, निर्वाचन तारीखें तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना या चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। तो इसका आंसर जो है वो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, यह कार्य चुनाव आयोग का नहीं है। बाकी चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन की तारीख और चुनाव को निष्पक्ष बनाए रखना, ये सभी कार्य चुनाव आयोग के हैं। लेकिन चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन उनकी पार्टी द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। ये कार्य चुनाव आयोग का नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।